हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ रानी मैम फ्रॉम डैफोडिल्स क्लासेस। मैं आज आप लोगों को टेंस पढ़ाऊंगी। ठीक है बच्चों, सबसे पहले आप लोग ये बताओ कि आप लोग बहुत सारे काम करते हो। ठीक है, आप खाते हो, आप पढ़ते हो, आप खेलते हो और हर दिन आप कुछ ना कुछ काम करते हो। ठीक है, केवल खाली अगर बैठते हो तो वो भी काम है। ग्रामर में अगर आप सिंपली बैठे हो, सो रहे हो, सिटिंग, रीडिंग, ठीक है, तो वो भी काम है। चाहे किसी भी तरह का काम हो, ठीक है, चाहे वो आप एक्टिव होकर करते हैं या पैसिव होकर के, काम काम है। ग्रामर में सब कुछ काम है और हर काम एक डिफिनिट टाइम में होता है, एक पर्टिकुलर टाइम में होता है। और ये जो टाइम है, इसी को हम लोग टेंस कहते हैं। सपोज कल आपने क्रिकेट का मैच खेला, ठीक है, तो ये कौन सा टेंस कहलाएगा? पास्ट टेंस कहलाएगा। सपोज आज आप पढ़ रहे हो, अभी ऑनलाइन क्लास चल रहा है, मैं पढ़ा रही हूँ, आप लोग पढ़ रहे हो, तो ये क्या कहलाएगा? प्रेजेंट कहलाएगा। जो अभी अभी वर्तमान में जो काम हो रहा है उसको हम लोग प्रेजेंट कहते हैं। और जो बीत चुका, जो समय बीत चुका और वो बीते हुए समय में आपने जो भी काम किया, किसी भी तरह का काम किया, वो आपका कहलाता है पास्ट टेंस। ठीक है, और तीसरा है फ्यूचर, जो कि आने वाला है, जो ना तो पास्ट है, ना तो बीता हुआ है, और ना ही अभी प्रेजेंट में वो चल रहा है, ना तो अभी वर्तमान में वो काम हो रहा है। वो फ्यूचर में, आने वाले समय में, भविष्य में वो काम होगा। हम लोग बहुत सारे ऐसे काम की प्लानिंग करते हैं, बहुत सारे ऐसे काम की हम लोग योजना बनाते हैं जो कि फ्यूचर में होने वाली होती है। कोई भी काम होता है तो बिना प्लानिंग के हम तो कोई काम नहीं करते हैं, पहले से उसकी तैयारी करते हैं, उसका प्रिपरेशन करते हैं। सपोज कि आप लोग का एग्जामिनेशन होता है, तो एग्जामिनेशन में जो आप लोग बैठते हो, तो कोई ऐसे अचानक तो जा कर के बैठ के आप लोग नहीं एग्जाम दे देते हो। आप लोग उसके लिए पढ़ाई करते हो, उसके लिए प्रिपरेशन करते हो कि आपका एग्जामिनेशन होगा, इस पर्टिकुलर मंथ में होगा, इस पर्टिकुलर डेट से स्टार्ट होगा, उसका ये पर्टिकुलर शेड्यूल होगा, इस दिन आपका ये सब्जेक्ट होगा, इस दिन आपका ये सब्जेक्ट, ये पेपर होगा, और उस प्लान के अनुसार आप तैयारी करके एग्जामिनेशन में बैठते हो। तो इसकी प्लानिंग जो है वो आप लोग पहले से शुरू कर देते हो, क्योंकि आपका एग्जामिनेशन जो है वो होगा, एक पर्टिकुलर टाइम में होगा, आने वाले समय में होगा, वो फ्यूचर टेंस कहलाता है। ठीक है, तो इस तरह से हमने टेंस को 3 भागों में डिवाइड किया है। ग्रामर में टेंस के 3 टाइप्स होते हैं। पहला होता है प्रेजेंट, जो अभी वर्तमान समय है, जो चल रहा है, एट प्रेजेंट जो हो रहा है। सपोज आप अभी खा रहे हो, खेल रहे हो, कोई बच्चा जा रहा है, ठीक है, कोई सो रहा है। तो इस प्रेजेंट समय में ये जरूरी नहीं है कि सारे लोग एक ही काम कर रहे हैं। अलग अलग लोग अलग अलग एक पर्टिकुलर समय में वो अलग अलग तरह के काम कर रहे हैं। कोई बच्चा है, सपोज द बेबी इज स्लीपिंग, आई एम टीचिंग, यू आर स्टडिंग। तो एक पर्टिकुलर टाइम में अलग अलग लोग अलग अलग तरह के काम करते हैं, बट वो पर्टिकुलर टाइम जो प्रेजेंट है, जो अभी वर्तमान में है, जो अभी चल रहा है, जो वक्त हमारे सामने है, जो अभी बीत रहा है, जो अभी हो रहा है, इसको हम लोग प्रेजेंट टेंस कहते हैं। जैसे टुडे, आज, तो आज क्या हो गया? प्रेजेंट टेंस हो गया। और जो बीता हुआ समय था, यस्टरडे, बीता हुआ कल, कल 2 तरह का होता है, एक टुमारो भी होता है और एक यस्टरडे भी होता है। तो यस्टरडे को हम लोग कहेंगे पास्ट टेंस, यानी कि यस्टरडे आप लोगों ने जो कुछ भी किया, बीते हुए कल को आप लोगों ने जो कुछ भी किया। सपोज आज अगर मंडे है तो संडे को आप लोगों ने जो कुछ भी किया वो क्या कहलाएगा? वो किस टेंस में आप लोगों ने किया, किस समय आप लोगों ने किया? वो पास्ट समय में आप लोगों ने किया, और वो जो टेंस है वो पास्ट टेंस कहलाएगा। तीसरा जो है फ्यूचर, आने वाले समय में जो भी घटनाएं होती है, जो भी काम होने वाले होते हैं, जिस भी काम की आप लोग प्लानिंग करते हैं कि जो आने वाले समय में हमें करना है। सपोज आपके एग्जामिनेशंस होते हैं, ठीक है, तो आप एग्जामिनेशंस के लिए पहले से तैयारी करते हैं कि हमारे एग्जामिनेशंस होंगे, मार्च में हमारे एग्जामिनेशंस होंगे, हमें जनवरी तक अपना सिलेबस फिनिश कर लेना है, फरवरी में हमें अपना रिवीजन स्टार्ट कर देना है। तो इस तरह से हम आने वाले समय के लिए किसी भी काम की पहले से तैयारी करते हैं, प्रिपरेशन करते हैं। ठीक है, तो वो जो
आने वाले समय में, जो आने वाले वक्त में जो काम हम लोग करते हैं या जो काम हम लोग करने वाले होते हैं, उसको फ्यूचर टेंस कहा जाता है। तो इस तरह से टेंस को हम लोग 3 भागों में डिवाइड करते हैं। बहुत ही ईजी और बहुत ही सिंपल है। आप थोड़ा सा ध्यान दे करके अगर इसको आप समझते हैं तो आपको ये बहुत ही ईजी और बहुत ही सिंपल लगता है। और ग्रामर का ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। टेंस ग्रामर का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। और बहुत ज़्यादा लेंथी नहीं है, बहुत ही सिंपल है। मैं आप लोग को बहुत ही ईजी वे में पढ़ाऊँगी। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट टेंस के बारे में, क्योंकि प्रेजेंट हमारे सामने होता है, वर्तमान होता है। और प्रेजेंट में हम लोग जो भी काम करते हैं वो हमारे नज़रों के सामने होता है, तो हमें बहुत ज़्यादा याद रहता है। प्रेजेंट में हम जो भी काम करते हैं तो हमें ज़्यादा याद रहता है। पास्ट में जो कुछ भी करते हैं तो हम लोग उसको थोड़ा भूल जाते हैं, पता नहीं कल क्या किए थे। कुछ लोग डायरी मेंटेन करते हैं, देखेंगे अच्छा कल हमने ये काम किया था। या कुछ लोग कहीं भी नोट्स लिखते हैं, अच्छा हमने कल ये काम किया था। या स्कूल में भी आप लोगों को होमवर्क मिलता है कि कल तुमको ये करके लाना है, तो आप लोग डायरी मेंटेन करते हो, तो घर आके फिर देखते हो अरे कल हमको क्या काम करना है। बट एट प्रेजेंट आप लोग जो भी करते हो वो आप लोगों के माइंड में बहुत ही अच्छे तरीके से वो तरोताज़ा रहता है। तो सबसे पहले इसीलिए हम लोग प्रेजेंट टेंस को पढ़ेंगे कि प्रेजेंट टेंस क्या है। प्रेजेंट टेंस जो आपके सामने है, जो आप कर रहे हैं, जो आपके सामने हो रहा है। सपोज आप खड़े हो और आपके सामने 2 बच्चे झगड़ा कर रहे हैं, कोई आपसे पूछ रहा है क्या हो रहा है, तो 2 बॉयज आर फाइटिंग। आप यही ना कहेंगे कि दोनों लड़के जो हैं वो आपस में झगड़ा कर रहे हैं। तो जो आपके सामने हो रहा है, जो भी इंसिडेंट्स आपके सामने हो रहे हैं, या जो कुछ भी आप कर रहे हैं, जो कुछ भी होते हुए आप देख रहे हैं, वो सब कुछ प्रेजेंट टेंस कहलाता है। पास्ट टेंस में क्या होता है, जो समय बीता हुआ होता है। जैसे कल मैं पिक्चर देखने गया था, कल मैं मूवी देखने गया था, तो वो क्या हो गया, पास्ट हो गया, वो बीत गया समय। कल आपने ये काम किया था। कल मैंने पिज्ज़ा खाया था। आप अपने फ्रेंड से जब बात करते हैं तो कहते हैं कि यार कल बहुत मज़ा आया, कल हम लोग यहाँ से मार्केट गए, शॉपिंग करने गए, उसके बाद फिर हम लोग जिम गए, और फिर वहाँ से लौटते समय हम लोगों ने डोमिनोज़ में बैठ कर के पिज्ज़ा खाया। तो ये जो आप जो कल आपने सब कुछ किया, तो उन सारी जो घटनाएं हैं, जो इंसिडेंट्स हैं, जो कुछ भी आपने किया, उसके बारे में आप चर्चा करते हैं। कल मैंने ये किया, कल मैंने वो किया। वो सारा कुछ क्या कहलाएगा, वो पास्ट टेंस कहलाएगा, जो आपने बीते हुए समय में किया, ठीक है। तो ये पास्ट टेंस हो गया। और तीसरा फ्यूचर होता है, जो आने वाले समय में आप करेंगे, उसको हम लोग फ्यूचर टेंस कहते हैं। जैसे कल मैं मूवी देखने जाऊंगा, टुमारो आई विल गो टू वॉच अ मूवी। तो जो आने वाले समय में आप जो भी काम करोगे, जिस भी टास्क को आप परफॉर्म करोगे, जिस भी काम के लिए आपने प्लानिंग किया हुआ है, वो सब फ्यूचर टेंस के तहत आता है। अब ये जो तीनों टेंस हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, इन तीनों टेंस के भी 4-4 पार्ट्स होते हैं। क्योंकि अब यहाँ पे बोर्ड अभी अवेलेबल नहीं है, ये मेरा फर्स्ट क्लास है। फिर जब बोर्ड अवेलेबल हो जाएगा तो मैं आप लोग को बोर्ड पर लिख करके और डिटेल में पढ़ाऊँगी, तब और ज़्यादा मज़ा आएगा। ये जस्ट मैं ट्रायल ले रही हूँ। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट टेंस। तो प्रेजेंट टेंस के 4 टाइप होते हैं। पहला टाइप जो है उसको हम लोग कहते हैं सिंपल प्रेजेंट। सिंपल प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट जितना इसका नाम देखने में सिंपल लग रहा है, जितना ये सुनने में सिंपल लग रहा है, उतना ही ये सिंपल है। और दूसरे शब्दों में आप लोग ये समझ सकते हैं कि ऐसे वर्ड जिनके लास्ट में ता है, ती है और ते है लगे रहे, ऐसे सेंटेंस, वर्ड नहीं, ऐसे सेंटेंस जिनके लास्ट में ता है, ती है और ते है लगे रहते हैं, उनको हम लोग सिंपल प्रेजेंट कहते हैं। सपोज मैं जाता हूँ, तुम पढ़ते हो, वह खेलता है, ठीक है। मैं लेती हूँ मैं जाता हूँ। अब मैं जाता हूँ क्या है, ये सिंपल प्रेजेंट है। सिंपल प्रेजेंट को हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं, जो कि बहुत ही सिंपल है। मैं जाता हूँ, और इसको जब हम लोग इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो क्या लिखेंगे,
आई गो, बस वेरी सिंपल। तो इसका स्ट्रक्चर मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी। इसके स्ट्रक्चर में क्या होता है, सिंपली सब्जेक्ट प्लस वर्ब, ठीक है। और अगर ऑब्जेक्ट है, अगर उस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है तो लास्ट में ऑब्जेक्ट आएगा, और नहीं है तो बस ओनली सब्जेक्ट प्लस वर्ब। मान लीजिए कि ऑब्जेक्ट है मैं जाता हूँ, अगर इसमें हम लोग ऑब्जेक्ट लगा देते हैं कि मैं स्कूल जाता हूँ, तो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। आई गो टू स्कूल, ठीक है। तुम खेलने जाते हो, यू गो टू प्ले। अब अगर हम कहेंगे कि वह, ये तो हो गया मैं जाता हूं, अगर अब रहेगा वह जाता है, तो वह जाता है यह भी सिंपल प्रेजेंट टेंस का एग्जाम्पल है, क्योंकि इसमें भी ता है लगा हुआ है। वह जाता है, वह जाती है, जॉन जाता है, टॉम जाता है, श्याम जाती है, श्याम जाता है, अगर हम कहें मारिया जाती है, ये सभी जो सेंटेंस हैं वो सिंपल प्रेजेंट के एग्जाम्पल्स हैं। और जब हम लोग इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो हम लोग इसका स्ट्रक्चर जो बनाते हैं वो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, इस तरीका से हम लोग, ये तो आप लोग को उल्टा दिख रहा होगा, तो कोई बात नहीं, फिर जब हम लोग बोर्ड पे पढ़ाएंगे तो फिर वो बहुत ही क्लियर होगा, तब आप लोगों को समझ में आएगा। तो लेकिन यहाँ पे एक डिफरेंस है, मैं जाता हूँ और वह जाता है, यहाँ पे वर्ब में थोड़ा सा हमें चेंजिंग करनी पड़ती है। वो चेंजिंग क्या करनी पड़ती है, जैसे हम लोग लिखते हैं मैं जाता हूँ, सिंपली आई गो, लेकिन जब हम कहते हैं कि वह जाता है या वह जाती है, ठीक है, या हम कहते हैं कि टॉम जाता है, तो यहाँ पर हम लिखते हैं या बोलते हैं कि टॉम गोज। गो नहीं, हम लोग क्या लगाते हैं, गोज। सपोज टॉम नाम का एक लड़का है, या जॉन नाम का एक लड़का है, या राम नाम का लड़का है, श्याम नाम का एक लड़का है, अगर वह जाता है तो सपोज हम लिखते हैं, अगर राम जाता है तो हम क्या लिखते हैं, राम गोज, GOES, नॉट GOS, GOES। इसलिए हम लगाते हैं क्योंकि वह जो है या किसी का नाम है, सिंगुलर नेम, कोई एक लड़का या कोई एक लड़की या कोई एक आदमी, ठीक है, अगर किसी भी एक्शन को परफॉर्म करता है, किसी भी टास्क को वो परफॉर्म करता है, तो वहाँ पे हम लोग वर्ब में एस या ES लगाते हैं, और इसीलिए हम लिखते हैं राम गोज, श्याम गोज, जॉन गोज, टॉम गोज, मारिया गोज, या राधा प्लेज, ठीक है, सानिया प्लेज, सानिया मिर्ज़ा प्लेज बैडमिंटन, सानिया मिर्ज़ा जो है बैडमिंटन खेलती है, तो हम क्या लिखेंगे, उसके लिए क्या कहेंगे, सानिया मिर्ज़ा प्लेज बैडमिंटन। वहाँ हम लोग प्ले में यस लगाते हैं, क्योंकि सानिया मिर्ज़ा जो है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, तो हमेशा हम लोग थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ वर्ब में एस या ES लगाते हैं। थोड़ा सा सिंपल प्रेजेंट है तो बहुत सिंपल, लेकिन थोड़ा सा इसमें अगर कुछ कॉम्प्लेक्सिटी है तो वो वही है कि वर्ब में कहाँ पे यस या ES लगेगा। यह भी बहुत ही सिंपल है, बिल्कुल भी कॉम्प्लेक्स नहीं, यह भी बहुत सिंपल है कि सिंपली हम लोग यही याद रखेंगे कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, इसके पहले हम लोगों को थोड़ा सा पर्सन्स के बारे में जानकारी लेना जरूरी है, और नंबर के बारे में मैं अगले वीडियो में आप लोग को बताऊंगी, पर्सन के बारे में भी और नंबर के बारे में भी, और वर्ब के बारे में भी मैं आप लोगों को बताऊंगी, क्योंकि टेंस जब भी हम पढ़ते हैं तो इसमें हमें वर्ब्स के फॉर्म्स को पढ़ना होता है, वर्ब्स के फॉर्म्स को यूज़ करना होता है। तो वर्ब के भी फॉर्म्स होते हैं V1, V2, V3, V4, V5, ठीक है। जनरली इसमें वर्ब का मेन फॉर्म V1, V2 और V3 और V4 का भी काफ़ी यूज़ होता है। तो अलग अलग टेंसेज में वर्ब के अलग अलग फॉर्म्स को हम लोग यूज़ करते हैं, तो इसके लिए हमें वर्ब के बारे में भी कि वर्ब क्या है और वर्ब के कितने टाइप्स हैं, और वर्ब के टाइप्स से ज़्यादा वर्ब के फॉर्म्स को जानना हमारे लिए बहुत इसमें ज़रूरी है। अगर हम वर्ब के फॉर्म्स को नहीं जानेंगे तो फिर हम सही तरीके से टेंस को नहीं पहचान सकते हैं, और उसको हम लोग इंग्लिश में ट्रांसलेट नहीं कर सकते हैं, ग्रामेटिकल एरर आ जाएगा। तो इसके लिए नेक्स्ट क्लासेस में मैं फिर वीडियो बनाऊंगी जिसमें हम लोग वर्ब के फॉर्म्स के बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगी।
तो यहाँ हम लोग ये जाने, अगर उसमें हम लोग पीछे जाएंगे तो फिर ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो सिंपली आज हम लोग यही जानेंगे। जो कि जाना है तो आप लोग जानते हैं कि गो, वेंट, गॉन होता है वर्ब का तीनों फॉर्म, बट यहाँ हमको न V2 में जाना है और ना ही V3 में जाना है। सिंपली जो मेन वर्ब है, मेन वर्ब में हमें यस या ईएस जोड़ देना है। कब? जब वो सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस का या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का रहे, तभी हमें वर्ब में यस या ईएस जोड़ना है, अदरवाइज हमें एस या ईएस जोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ इस बात में बहुत सारे लोग कंफ्यूज करते हैं। जैसे अगर हमें कहते हैं कि राम खेलता है, तो बहुत से लोग कहते हैं कि राम प्ले, मैं खेलता हूँ तो आई प्ले। तो यहाँ पर यही ध्यान देने वाली बात है। सिंपली आप लोग अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर आप लोगों को नहीं याद रहता है, या अभी पर्सन की जानकारी आप लोगों को नहीं है, तो बस इतना ही याद रखिए कि ही, शी, इट और किसी सिंगुलर नेम के साथ वर्ब में एस या ईएस लगता है। मैं नेक्स्ट क्लासेस में आप लोगों को जब बोर्ड आ जाएगा तो इसको नोट भी करा दूंगी कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर अगर याद नहीं रहता है तो एक उसका दूसरा ट्रिक है याद रखने का कि कहाँ कहाँ वर्ब में एस या ईएस लगेगा। तो ही, सी, इट और सिंगुलर नेम, जैसे राम और श्याम खेल रहे हैं, ठीक है, राम और श्याम अगर खेल रहे हैं तो राम और श्याम खेलते हैं, तो राम एंड श्याम प्लेस नहीं होगा, कभी नहीं होगा। ये गलती आप लोग कभी भी नहीं कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे पर्सन तो थर्ड है, लेकिन आपका जो नंबर है वो प्लूरल हो जा रहा है, क्योंकि दो लड़के खेल रहे हैं। और वर्ब में एस या ईएस कब लगता है? जब पर्सन थर्ड रहता है। थर्ड पर्सन और सिंगुलर नंबर का होना जरूरी है, दोनों मैच करना चाहिए। पर्सन भी थर्ड होना चाहिए और नंबर भी सिंगुलर होना चाहिए। अगर फर्स्ट पर्सन है और नंबर सिंगुलर है, तभी भी एस या ईएस नहीं लगेगा। जैसे मैं खेलता हूँ, आई प्ले, मैं पढ़ता हूँ, आई रीड, मैं जाता हूँ, आई गो। कब लगेगा वर्ब में एस या ईएस? जब थर्ड पर्सन और उसके साथ सिंगुलर नंबर हो, जो आपका सब्जेक्ट हो वो थर्ड पर्सन और सिंगुलर नंबर का रहेगा, तभी वर्ब में एस या ईएस लगेगा। और इसके लिए शॉर्टकट यही है, आप लोग याद रख लीजिए कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर की पहचान हम कैसे करेंगे। तो सिंपली आप लोग यही जानिए कि ही, सी, इट और सिंगुलर नेम। इसके अलावा सिर्फ सिंगुलर नेम ही नहीं कि अगर राम है तो हम एस या ईएस लगा देंगे, अगर श्याम है तो एस या ईएस लगा देंगे, जॉन है तो एस या ईएस लगा देंगे, मारिया है तो एस या ईएस लगा देंगे, ठीक है। नहीं, इतना ही नहीं, अगर सिंगुलर नंबर का मतलब ये है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, मेरे पापा ऑफिस जाते हैं, तो ऐसा नहीं है कि अब ये इसमें तो ही नहीं है, सी नहीं है, इट नहीं है और सिंगुलर कोई नेम नहीं है, मेरे पापा हैं, तो फिर यहाँ तो एस या ईएस नहीं लगेगा। नहीं लगेगा, क्योंकि मेरे पापा, मेरी माँ, मेरा भाई, मेरा दोस्त, ये भी थर्ड पर्सन, मेरे टीचर, ये सभी थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर हैं, क्योंकि वो सिंगल हैं। फास्ट टीचर, अगर एक टीचर की बात कर रहे हैं तो सिंगुलर नंबर होगा, दो टीचर की बात कर रहे हैं या दो से अधिक टीचर्स की बात कर रहे हैं तो वो प्लूरल नंबर होंगे। बट आप कहते हैं कि मेरे पापा ऑफिस जाते हैं, तो जाहिर सी बात है आपके पापा सिंगुलर हैं और वो थर्ड पर्सन है। थर्ड पर्सन, मैं पर्सन के बारे में भी आप लोग को पढ़ाऊंगे। थर्ड पर्सन वो होता है जब हम किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में बात करते हैं। पर्सन भी तीन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन वो होता है जो बोलने वाला होता है, जैसे मैं पढ़ा रही हूँ, आई एम टीचिंग, तो आई क्या हो गया? फर्स्ट पर्सन हो गया। सेकंड पर्सन होता है सुनने वाला, जैसे आप लोग मेरी बातों को सुन रहे हैं, ठीक है। तो यू आर लिसनिंग, यू आर स्टडिंग, तो यू क्या होता है? सेकंड पर्सन होता है। हमेशा फर्स्ट पर्सन होता है आई और वी, जैसे आप लोग कहोगे कि हम लोग पढ़ रहे हैं, वी आर स्टडिंग, तो आई और वी हमेशा फर्स्ट पर्सन होता है, यू हमेशा सेकंड पर्सन होता है, और इसके बाद थर्ड पर्सन जिसके बारे में हम लोग बात करते हैं वो सभी थर्ड पर्सन होता है। जैसे हम कहते हैं कि अमिताभ बच्चन इज ए गुड एक्टर, ठीक है, तो यहाँ पर अमिताभ बच्चन क्या हो गए? थर्ड पर्सन हो गए, क्योंकि अमिताभ बच्चन न तो बोलने वाले हैं न तो सुनने वाले हैं। बोलने वाली मैं हूँ, सुनने वाले आप लोग हो, और वो अमिताभ बच्चन थर्ड पर्सन है। तो बोलने वाला हमेशा फर्स्ट पर्सन होता है, सुनने वाला हमेशा सेकंड पर्सन होता है, और जिसके विषय में हम लोग बात करते हैं, द पर्सन होम वी टॉक अबाउट इज कॉल्ड थर्ड पर्सन। तो हमेशा कब आप एस या ईएस लगाएंगे? पर्सन थर्ड रहेगा और
नंबर सिंगुलर होगा, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। ये आप लोग को कभी नहीं भूलना है। बहुत सारे बच्चे यहीं पे गलती करते हैं, दे गोज, आई गोज, जबकि ऐसा कभी नहीं होगा। आई, वी, यू, दे, इन सबों के साथ कभी भी बॉब में एस आई एस नहीं लगेगा, क्योंकि अगर दे थर्ड पर्सन तो है, बट वो सिंगुलर नंबर नहीं है। दे का मतलब क्या होता है? वे लोग। तो वे लोग में कोई एक आदमी थोड़े होता है, बहुत सारे लोग मिलकर के वे लोग हम लोग कहते हैं। उसमें 2 आदमी होते हैं, 3 आदमी होते हैं, तो हम लोग कहते हैं कि वे लोग जा रहे हैं, वे लोग बातें कर रहे हैं, ठीक है। तो वे लोग जो है वो प्लूरल नंबर है, थर्ड पर्सन तो है बट इट इज़ प्लूरल। तो हम लोग ये गलती कभी नहीं करेंगे। सिंपल प्रेजेंट का जो ये कॉन्सेप्ट है, इसको हमेशा आप लोग याद रखिएगा कि वर्ब में एस या ईएस लगता है, और जब लगता है तो सिर्फ थर्ड पर्सन और सिंगुलर नंबर में लगता है। और थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर की पहचान कैसे करेंगे? तो वही सी, इट और कोई भी सिंगुलर नेम के अलावा कोई भी सिंगुलर पर्सन, माई फादर, माई सिस्टर, माई ब्रदर, माई टीचर, ये तो ये हो गया सिंपल प्रेजेंट, जिसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस वर्ब। बहुत ही सिंपल है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब। सब्जेक्ट उसको बोलते हैं कर्ता, जो काम को करने वाला होता है, जो मेन पर्सन होता है, ठीक है। जैसे फिल्मों में क्या होता है? हीरो होता है, वो मेन भूमिका में होता है। उसी तरह से किसी भी सेंटेंस में जो मेन भूमिका में जो डूअर होता है, उसको हम लोग सब्जेक्ट कहते हैं। जैसे मैं जाता हूँ, जाने वाला कौन है? मैं। तो मैं क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। तो इसका जो स्ट्रक्चर बनता है, जिससे कि आप लोगों को उसको ट्रांसलेट करने में सुविधा होती है, इससे जब आप टेंस पढ़ेंगे ना, तो आपका स्पोकन भी काफ़ी हद तक इम्प्रूव होगा। ये जिनको भी इंग्लिश बोलने की इच्छा होती है कि मैं अच्छी इंग्लिश बोलूं, तो इंग्लिश का ये बेसिक रूल नहीं है कि आप ट्रांसलेट करके किसी भी चीज़ को आप बोल सकते हो, बट अप टू अ सर्टेन एक्सटेंट वी कैन स्पीक इंग्लिश बाय ट्रांसलेटिंग। और जब तक हम लोग टेंस के बारे में हम लोग को अच्छा कॉन्सेप्ट नहीं होगा, तो हम लोग का स्पोकन भी अच्छा नहीं होगा। हम लोग अगर बोलेंगे भी तो उसमें ग्रामेटिकल एरर आएगा, मिस्टेक्स आएंगे। तो इसलिए सही सही बोलने के लिए हम लोगों को टेंस की जानकारी बहुत ही ज़रूरी है, और इसके साथ साथ ग्रामर्स के अदर रूल्स की भी जानकारी बहुत ज़रूरी है। और जैसा कि आप लोग जानते हो कि आज के समय में स्पोकन इंग्लिश जो है वो समय की डिमांड है, और हमारी इंग्लिश कैसे इंप्रूव होगी? तो ग्रामर से इंप्रूव होगी। और इसमें टेंस का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि हम लोग कोई भी काम करते हैं तो वो किसी न किसी समय में ही करेंगे ना। कोई भी दुनिया का ऐसा काम हो सकता है क्या जो हम लोग किसी समय में नहीं करें? समय जो होता है, अर्थ सन के चारों ओर मूव करता है, और इसके साथ ही अर्थ अपने एक्सिस पे 24 आवर में एक बार रोटेट कर जाती है। 24 आवर का 1 डे होता है, तो वो तो कंटिन्यूस वो मूव कर रही है। अर्थ अपने एक्सिस पे कंटिन्यूस मूव कर रही है। मूव करते करते वो सन का एक चक्कर लगाती है 365 डेज में। तो समय कभी रुकने वाला नहीं होता है। आप कभी भी काम करो, आप भले सोए रहो, बट समय चल रहा है, ठीक है। समय कभी रुकने वाला नहीं होता है। तो आप दुनिया का कोई भी काम करोगे, कोई भी करेगा, नॉट ओनली यू, तो वो किसी न किसी पर्टिकुलर टाइम में ही करेगा, ठीक है। इसलिए और टाइम को ही हम लोग टेंस कहते हैं। थोड़ा सा एक माइनर डिफरेंस है टाइम और टेंस में, जो कि थोड़ा सा आगे जब हम लोग एडवांस क्लासेस के बच्चों को जब पढ़ाएंगे, और या जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं उनको जब हम लोग पढ़ाएंगे, तो फिर उसमें हम लोग बताएंगे कि टाइम और टेंस में क्या अंतर है। थोड़ा सा माइनर डिफरेंस है। वो ये है कि कई बार क्या होता है, मैं थोड़ा सा हल्का सा आप लोगों को उसकी जानकारी दे देती हूँ, बहुत ही बेसिक। वो ये टाइम, और जनरली हम लोग टेंस को टाइम के संदर्भ में ही देखते हैं। कोई भी काम होता है वो किसी न किसी पर्टिकुलर टाइम में होता है, लेकिन थोड़ा सा टाइम और टेंस में अंतर है। बेसिकली हम लोग टाइम और टेंस को एक ही समझते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि हम जो कुछ भी बोलते हैं और लिखते हैं, तो उसमें लिखते हैं हम लोग प्रेजेंट टेंस में, लेकिन उसमें झलक मिलती है आने वाले समय की। जैसे कई बार ऐसा आप लोग न्यूज़पेपर वगैरह जब पढ़ते होंगे या कभी पढ़िएगा, तो देखिएगा, द प्राइम मिनिस्टर विजिट्स यस टुमारो, द प्राइम मिनिस्टर विजिट्स टुमारो। जबकि प्राइम मिनिस्टर का जो शेड्यूल होता है, वो मान लिया कि प्राइम मिनिस्टर कल अमेरिका जाने वाले हैं, ठीक है। तो न्यूज़ में क्या आता है? प्राइम मिनिस्टर विजिट्स अमेरिका टुमारो। अब आप बताइए, उलझन में आप पड़ जाइएगा, क्योंकि टुमारो क्या है? वो फ्यूचर टेंस है, और यहाँ प्राइम मिनिस्टर विजिट्स लिखा हुआ है। विजिट्स क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि प्राइम मिनिस्टर थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है,
इसलिए वहाँ पे वर्ब में विजिट में एस लगा हुआ है। तो न्यूज़ में देता है द प्राइम मिनिस्टर विजिट्स अमेरिका टुमारो। अब ये बताइए, बड़ी अजीब सी बात है कि वो कल जाने वाले हैं, टुमारो फ्यूचर टेंस है, और यहाँ इसको प्रेजेंट टेंस में, वर्ब को प्रेजेंट टेंस में दिखाया जा रहा है कि द प्राइम मिनिस्टर विजिट्स अमेरिका टुमारो। तो कई बार ऐसा होता है इंग्लिश में या इंग्लिश ग्रामर में या हमारे लिखने की जो शैली होती है उसमें इस तरीके से लिखा जाता है कि जो भविष्य की घटनाएं होती है उसको कई बार प्रेजेंट टेंस के फॉर्म में लिखा जाता है। तो वहाँ पे देखने में तो वो सेंटेंस जो है वो प्रेजेंट टेंस का लगता है, बट वो किस टेंस को डिनोट करता है, वो फ्यूचर टेंस को डिनोट करता है। तो यहाँ पे टाइम और टेंस में थोड़ा सा डिफरेंस होता है कि टेंस देखने में लग रहा है कि प्रेजेंट है, बट वो किस टाइम को डिनोट कर रहा है, तो वो फ्यूचर को डिनोट कर रहा है। तो इस तरह का भी स्ट्रक्चर होता है। तो आगे हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, क्योंकि बच्चों वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा है तो मैं इस वीडियो को आज यहीं पे एंड कर रही हूँ, और नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को बताऊंगी टेंस का जो प्रेजेंट टेंस का जो दूसरा पार्ट है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, उसके बारे में अगले क्लास में मैं डील करूंगी। बहुत अच्छे से हम लोग पढ़ेंगे। होप आप सभी को इस क्लास को आप लोगों ने बहुत इंजॉय किया होगा, बहुत अच्छा लगा होगा आप लोगों को, और जो कुछ भी मैंने पढ़ाया, जो कुछ भी मैंने बताया आप लोगों को समझ में आया होगा। थोड़ी सी एक कमी रह गई कि चूँकि अभी हमारे पास व्हाइट बोर्ड अवेलेबल नहीं है, तो बहुत जल्द हम लोग के पास व्हाइट बोर्ड अवेलेबल हो जाएगा, और हम लोग बोर्ड पे लिख करके एग्जाम्पल्स के साथ जब लिख करके मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी तो बहुत अच्छा लगेगा, और आप लोगों को बहुत आसानी से हर चीज़ समझ में भी आएगा, और आप लोग उसको नोट भी कर सकेंगे, और फिर बाद में आप लोग क्लासेस के बाद उसको आप लोग रिवाइज भी कर सकेंगे। तो आप लोग को थोड़ी सी जो असुविधा हुई है इसके लिए मैं आप लोगों को सॉरी बोलती हूँ कि आगे से ये जो आप लोगों को ऐसी असुविधा नहीं होगी। सो आगे मैं इस वीडियो को अभी बंद करती हूँ, और अगले क्लास में मैं आप लोगों को प्रेजेंट टेंस की दूसरे टाइप के बारे में, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में पढ़ाऊंगी, और जिसके लिए आप लोगों को वर्ब के सेकेंड और थर्ड फॉर्म की जानकारी बहुत ही ज़रूरी है। तो आप लोग अगले क्लास में जब आएंगे तो थोड़ा सा बेसिक वर्ब को आप लोग देख करके, ग्रामर्स की बुक आप लोगों के पास होगी तो थोड़ा सा वर्ब को आप लोग देख करके आएंगे, फिर मैं आप लोगों को बताऊंगी भी, पर थोड़ा सा अगर आप लोग देख लेंगे तो आप लोगों को समझने में सहूलियत होगी। मैं वर्ब के पे भी एक वीडियो बनाऊंगी, मैं डिटेल वीडियो बनाऊंगी और आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगी। थैंक यू स्टूडेंट्स। तो बस आज के लिए इतना ही। गुड बाय।